हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव है कि इन वॉल के ऊपर प्रिंट करके आपको दिखाने का। एक पार्टी है लखीमपुर की, यूपी लखीमपुर खैरी की एक पार्टी है। उनके ये ऑब्जेक्ट है, बॉल है, बैट है और भी कुछ आइटम है। उन्होंने हमसे ये मशीन परचेज करी है। ये स्पाइनिक्स की 250 मॉडल मशीन है, जिससे आप 4 इंच बाय 3 इंच का प्रिंट ले सकते हो। ये एक छोटी बॉल है और ये एक बड़ी बॉल है। इसके ऊपर 50 डाया का प्रिंट हुआ है और इनके ऊपर 42 डाया का प्रिंट हुआ है। सक्सेसफुल हो गया, अच्छा प्रिंट आ रहा है। तो पार्टी ने कहा है कि नहीं, इससे बड़ा प्रिंट नहीं चाहिए, क्लियर प्रिंट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है बड़े प्रिंट की। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भी कि न्यूमेटिक पैड प्रिंटिंग मशीन को हम इंस्टॉल कैसे करें, यूज कैसे करें, चलाएं कैसे और अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिंट कैसे लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब हम मशीन आप तक पहुंचाते हैं ना, तो ये मशीन पूरी की पूरी इस तरीके से रहती है और ये बेस टेबल हम मशीन का लगा के साथ में देते हैं। बाकी जितना भी सामान मशीन के साथ आता है, ये सारा सामान वो हम आप लोगों को देते हैं बॉक्स के अंदर ही। जब आपके पास मशीन पहुंच जाए तो आपने इसको टेबल पे रख लिया। पहला काम तो आपने ये किया। दूसरा काम आपने ये किया कि आपने इसकी वायर की कनेक्टिविटी कर ली और इसको ऑन कर लिया। तीसरा काम आपको करना है, 5 नंबर की एलन की हम आपको बॉक्स में ही देंगे, मशीन के साथ देंगे। उसका काम है, आप यहाँ पे आओगे और आप देखोगे यहाँ पर सेंसर होंगे। ये सेंसर भी यहाँ पर है ना, ये 2 सेंसर्स के बोल्ट है। आप इनको ढीला करके आप इनको ऊपर टाइट कर दोगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इन सेंसर्स को आपको ऊपर कर देना है। ठीक है, एक मिनट, ये ऊपर टाइट हमने कर दिया। ठीक है, अब आइए, अब आप देख रहे होंगे कि मशीन में ये होल्डर लगा हुआ है और ये चीज पहले से लगी होगी। हमें 3 नंबर की एलन की लेनी है, अपने पास रखना है और अपनी प्लेट जो मशीन के साथ मिलेगी वो आपको उठाना है। इंक कप भी आपको मिलेगा, आपको उठाना है। इंक कप के अंदर इंक किस तरीके से डालना है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये कप है आपका, ये आपका कप और इसके अंदर हमारी थोड़ी सी इंक डली हुई है, ये देखिए। ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं क्योंकि ये कल की इंक है और मैं इसमें हल्का सा सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं और इसको मैंने कर दिया बंद। ओके, ये मेरी प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर देखो आप, ये एक डिजाइन, ये दूसरा डिजाइन, ये तीसरा डिजाइन और ये चौथा डिजाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें ये स्माइली वाला प्रिंट लेना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम इस प्लेट को, हमने जब कप लगा लिया, यानी कि कप को मैं अब हटा दूं पूरे अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने इस कप को पीछे से निकाल दिया, नीचे से निकाल दिया है। ये कप आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। जब आप बॉक्स से बाहर निकालोगे तो आप इसके अंदर इंक 30-70 रेशो में मिलाकर इसके अंदर डाल देना, यानी कि 70 ग्राम आपकी इंक होगी और 30 ग्राम आपका इंक मिक्सचर होगा। मिक्स करके अच्छे तरीके से आपने इस इंक कप के अंदर अपनी इंक कप के अंदर इंक डाल दी। अब क्या करना है, प्लेट को उठाना है, प्लेट को साफ कर लेना है और प्लेट को ऊपर रख के बड़े ही प्यार से इसको आपको अंदर लगाना है और ये देखिए, ये अंदर चला गया। अब मैं छोड़ भी दूंगा तो ये नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट के ऊपर होता है, ये मैग्नेट के ऊपर होता है और ये गिरेगा नहीं। हाँ, हमेशा याद रखना है, ये जो ये पतली फिन्स देख रहे हो ना आप लोग, इन फिन्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्लेट ना इसके ऊपर ज्यादा तेज से टकराए, यानी कि लगाते वक्त ध्यान देना, मैं इसको निकाल रहा हूं। लगाते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ढीला पड़ जाए और इस प्लेट के ऊपर जाके ये टकरा जाए, तो ये फिन्स खराब होते हैं। और जब फिन्स खराब हो जाते हैं तो इंक कप लीक करने लगता है और यही इंक कप फिर मार्केट में आपको 5500, 66, 6500 के करीब आपको मार्केट के अंदर मिलता है। अब मैंने क्या किया, इंक कप को इसके अंदर लगा दिया और मुझे स्माइली लेना है तो मैं इसको रखूंगा फ्रंट साइड और मशीन के इस वाले हिस्से में इसको ऐड कर दूंगा। ये देखो, ठीक है। और अभी देखो मैंने ऐड किया है तो ये प्लेट हिल रही है, तो हमें क्या करना है, 3 नंबर की एलन की उठानी है और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप टाइट करो
तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने भी आधा तो हल्का सा घुमाया, तो बैक साइड से भी आपको यहाँ से हल्का सा घुमाना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसे टाइट करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्लेट की प्लेसमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्लेट हमारी टेढ़ी लग जाए। और ये देखिए, यानी कि ये अच्छे से ये टाइट हो गया और अच्छे से ये टाइट हो गया। अब मैं बात समझा ही रहा हूं तो प्लीज बात को समझना। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपने ये देख लिया, और तीसरा पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा। कभी भी आपको पॉइंट खोलने हैं तो किसी दो साइड के खोलने हैं। यानी कि अगर आप ये खोल रहे हो, पहला ये दूसरा ये, तो इसी को खोलना, इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। या आप ये वाला पॉइंट खोल रहे हो और ये पॉइंट खोल रहे हो तो इसको नहीं छेड़ना। जब भी प्लेट आप लगाओगे तो वो अपनी फिक्स पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये हमने प्लेट को सेट कर लिया, इंक कप को अपना सेट कर लिया है। अब सेकंड काम होता है हमारा, आगे का जो काम होता है, इस इंक कप को बड़े प्यार से आगे स्लाइड करेंगे और बराबर याद रखना कि तेज मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना है। तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए हल्के हल्के प्रेशर के साथ इसको आप उस पोजीशन पे लेके आ जाओ कि आपका कप होल्डर इस इंक कप में बैठ जाए। ठीक है। अब इस कप होल्डर को नीचे लाने के लिए यहां देखिए, यहां पर 3 नंबर का एलन की लगा के इसको हम करेंगे ढीला, और ये नीचे अपना आ गया। ठीक है। और उसके बाद हम उसको टाइट कर देंगे कि हमारा इंक कप ना हिले। तो ये क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया। यानी कि हमने मशीन में अभी तक काम क्या किया कि वायर लगा ली, सेंसर को जो 2 सेंसर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, अपनी डाई प्लेट लगा ली, अपना इंक कप लगा दिया और होल्डर को भी इसके अंदर बैठा दिया। अब बात आती है पैनल के ऊपर। पैनल पे आप देख रहे हो ऑटो से नीचे लाने के लिए यहाँ पे आपको मोड बटन दिख रहा होगा। ठीक है। इसको मैं एक बार प्रेस करूंगा तो ये ट्रांसपोर्ट पे आ जाएगा, ये देखो। ठीक है। फिर दूसरी बार करूंगा तो इमेज पे आ जाएगा, तीसरी बार करूंगा तो ये प्रोडक्ट पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले अब लाना है ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि हमने इसके अंदर इंक डाली हुई है ना, हमने इसके अंदर इंक डाली हुई है। तो अब हम करेंगे इसको स्टार्ट, और उस इंक को 15 से 20 सेकंड हम चाहेंगे कि मिक्स हो जाए, क्योंकि मैंने इसके अंदर इंक सॉल्वेंट डाला था, इंक पहले से डली हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि वो इंक अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। 15 से 20 सेकंड आपको चलाना होगा। अब आप करो इसी स्टार्ट बटन को, जब आप दबाओगे वापस तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो गया। अब हमारा काम आता है यहां पर, यानी कि मशीन का जो बेस प्लेट है, बेस है, उसके ऊपर यहां दिखाओ नीतीश, ये एक्स वाई की प्लेट लगाने का। ठीक है। अब ये एक्स वाई प्लेट का काम बड़ा जेन्युइन रहेगा, ध्यान समझना आप, कि हम अपने ऑब्जेक्ट को रख के आगे पीछे मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन लेनी होती है। तो हमने इसको खोला फटाफट, और खोल के वॉशर को ऊपर रखा और इस टी नट को हमने नीचे लगा के टाइट कर दिया। ठीक है। अभी हल्का ही रखेंगे और यही काम हम करेंगे दूसरे वाले के साथ, और हम इसको रख के नीचे से इसको अभी हल्का टाइट करेंगे, क्योंकि हमें अभी ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि हमें सेटिंग करनी है अपने ऑब्जेक्ट को रख के हमें उसको सेटिंग करनी है। तो आपने यहाँ तक देखा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे बॉल का फिक्चर। तो आप देखिए, हम पार्टी को 2 फिक्चर दे रहे हैं। एक फिक्चर ये है छोटी वाली बॉल के लिए, और एक फिक्चर ये है बड़ी वाली बॉल के लिए। तो हम पहले बड़ी वाली बॉल का ही फिक्चर को उठाएंगे और प्लेट के टॉप साइड पर रख देंगे। ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे ना स्क्रू का ऑप्शन दिया हुआ है कि वो यहाँ पे होल करके हम उनको देंगे कि वो यहाँ पे इसको ऐड करके टाइट कर ले। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हल्का सा फेविक्विक डाल के इसको चिपका लेते हैं, और फिर उसके बाद उसकी सेटिंग अपनी करके और काम अपना करते हैं। ये हल्का सा 2 बूंद, ज्यादा नहीं डालूंगा मैं। ठीक है, बस 2 बूंद बहुत है, और ये इसको चिपका देते हैं। ठीक है, सूखने दो। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे दिखाइए आप नीतीश, ये हमारा टोटल होता है। अब इसके अंदर हम अपने पैड को सेट करेंगे। ये खांचा देखिए आप,
आप ये नाली टाइप का खांचा देख रहे होगे ना, इसके अंदर हमें अपने पैड को सेट करना है और यहां से हम उठाएंगे ये पैड, 5 नंबर की एलन की लेंगे। बस मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है कि टोटल XY टोटल के और पैड के बीच में ये हमने PP का एक स्ट्रॉन्ग गुटका दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, इसको मैं खोल लेता हूं अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा पैड होता है डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, और हमने इसको लगाया और टाइट कर दिया, और ये फटाफट टाइट हमने यहाँ पर इस अपने पैड को कर दिया, ठीक है। अब ये जो खांचा देख रहे थे आप, इस खांचे के साथ मिलाते हुए हमें इसको इसके अंदर एंटर कर लेना है, और 3 नंबर की एलन की से यहाँ पे दिखाना नीतीश, यहाँ देख रहे होगे आप, 3 नंबर की एलन की से हमें इसको हल्का सा टाइट कर देना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अभी हमें सेटिंग करनी होगी पैड की। और अब हमें करना है, पैनल पे जाना है, और पैनल के ऊपर हमें जाना है इमेज के ऊपर, कि जब मैं इमेज पे जाऊंगा तो ये पैड अपने आप पीछे मूव हो जाएगा। ये मैं गया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट दबाया और ये पीछे मूव हो गया। अब इसी डिस्टेंस में रहना जिससे कि पैनल भी दिखता रहे और पैड भी दिखता रहे, ठीक है। अब मैं एक बार ना इसको प्रेस करता हूं, आप देख रहे होंगे कि पैड ना हमारे इमेज के ऊपर टच नहीं हो रहा। ये काम मैं यहां से कर रहा हूं ना, दूसरा काम भी है फुट स्विच का। अब मैं यहां से लेता हूं फुट स्विच और फुट स्विच को लगाता हूं यहां पे, और लगा के इसको नीचे रख देता हूं। यानी कि अब मैं पैर से एक बार प्रेस करूंगा ना तो एक ऑपरेशन वर्क करेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस पैड को नीचे लेके आना है। नीतीश ध्यान से, पैड भी दिखे, सेंसर भी दिखे, सब कुछ एक साथ दिखे, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं। अब मैं पांव से प्रेस कर रहा हूं तो ये एक बार ऑपरेशन ले रहा है, लेकिन पैड नीचे नहीं आ रहा। ये सेंसर आपको हल्का सा नीचे करना होगा। जैसे मैं नीचे करूंगा, देखना इस पैड का प्रेशर नीचे जाएगा, आ गया ना, अब उंगली तक पहुंच गया है, यानी कि अभी और प्रेशर चाहिए। तो मैं हल्का सा ये सेंसर और नीचे करूंगा, और देखिए पूरा टच हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर टच नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करूंगा। अब आप देख सकते हो कि पूरा टच हो रहा है। अब हमें काम क्या करना है, हमें काम करना है, अब एक पट्टी उठानी है, वहीं पे रहना, वहीं पट्टी उठानी है और अपने इस इमेज को साफ कर देना है, ठीक है। और हमें पैड को भी अपना साफ कर देना है। ओके, जो इंक मिक्सचर देते हैं हम, उसी से आप अपना साफ कर सकते हो। अब मैं एक बार प्रेस करूंगा और देखूंगा कि कितना इंप्रेशन उस पर आ रहा है। अब थोड़ा नजदीक लेके आना, आपको ये देखना है कि पैड का निशान प्रॉपर आपके डिजाइन पर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको देखने के लिए हमें इंक मिक्सचर को थोड़ा ज्यादा लगाना है और एक बार प्रेशर लेना है, क्योंकि जब आप देख रहे होगे तो निशान बन रहा होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होगे कि जो हमारा पैड है वो थोड़ा पीछे की तरफ है, इसको हमें आगे की तरफ लेना है। नीतीश, ये जो मैं निशान दिखाना चाहता हूँ, जो व्हाइट वाला धब्बा आ रहा है पैड में, क्या दिख रहा है? साफ दिख रहा है ना? यानी कि हमें अपने पैड को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो बस यहां दिखाओ टोटल की तरफ, मशीन को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ लेके आएंगे और अपने पैड को यहां से ढीला करके, क्योंकि हमने अभी बहुत ही हल्का सा टाइट किया था ना, ढीला करके थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और ये हमने कर दिया इसको थोड़ा सा टाइट। और अब मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा, इमेज पे जाऊंगा और इमेज पे जाने के बाद इस निशान को, जो इंक लगी है, फिर से साफ करूंगा।
देखो 5 से 10 मिनट की दोस्तों देरी रहती है, उसके बाद हमें मालूम चल जाता है कि हमारा जो पैड है वो सही पोजीशन पे आ गया है। अब मैं इसको एक बार प्रेशर लेके देखता हूँ, यानी कि आ तो गया है, बस प्रेशर की कमी है। हाँ, यानी आ गया है। पैड थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाएगा, पैड थोड़ा और अंदर की तरफ जाएगा। कर लेते हैं वो काम, फिर से कर लेते हैं। बाहर की तरफ निकालते हैं इसको और इस पैड को थोड़ा अंदर की तरफ डालते हैं और डाल के टाइट करते हैं। वापस जाएंगे इमेज पे और वही पोजीशन, वही काम दोबारा से इसको हम साफ करेंगे और साफ करके फिर से हम पोजीशन लेंगे अपनी। और ये देखिए दोस्तों, अब हमारा काम 0-0 हो रहा है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और प्रेशर दे दें, थोड़ा सा और प्रेशर दे दें तो हमारी सारी टेंशन खत्म। हल्का सा प्रेशर दे देंगे और आप दिखाना नीचे नीतीश, ये देखो आप, कहीं से कुछ नहीं छूट रहा, यानी कि हमारा पैड सेट हो गया है हमारी प्लेट के ऊपर। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट पे आए, हमने इसको चिपका रखा है और हमने अपनी बॉल रखी। ठीक है भाई, बॉल के ऊपर हमें अपना प्रिंट लेना ही है। अब ये देखिए, XY प्लेट का काम ही क्या है कि हम इसको सेटिंग करेंगे। पहले आगे था ना, तो नहीं, हम इसको सेट करेंगे और बीचों बीच लेके आएंगे और एक बार ना प्रेशर चेक करेंगे। यहां दिखाना आप, 5 नंबर की एलन की लेता हूं। पहले मैं प्रेस फुट स्विच से ही प्रेस करूंगा और एक बार प्रेशर देखूंगा कि हमारा प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है। मैं अभी फुट स्विच से नहीं प्रेस कर रहा हूं और अपना जो भी ऑपरेशन ले रहा हूं मैं फुट स्विच से ही ले रहा हूं। ठीक है, तो अभी देखिए आप कि ये उतना प्रेशर नहीं दे रहा नीचे। तो हमें क्या करना होगा, अपने इस सेंसर को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि हाँ, प्रेशर पूरा आ रहा है। तो अभी हम शॉट भी लेंगे ना तो मालूम चल जाएगा कि कितना प्रेशर है और कितना प्रेशर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि इस प्रिंट को रिमूव करता हूं और एक बार ना आपके सामने दिखाता हूं कि क्या पोजीशन है। तो मैंने ये प्रिंट रिमूव किया। ठीक है, ठीक है, रिमूव किया और रिमूव करने के बाद इसको मैंने लगाया यहाँ पे। अभी मेरा ऑब्जेक्ट हिल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अभी सेटिंग करनी है। और मैं फुट स्विच लेता हूँ और एक बार पोजीशन लेता हूँ अपना, मतलब एक बार शॉट लेता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा मैं ऑटो पे और ऑटो पे जाने के बाद अभी फुट स्विच से ही पहला शॉट मैं लेता हूँ। ओके ओके, यानी कि प्रेशर हमारा पूरा है, बढ़िया है। बस हमें अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है। तो मैं इसको करता हूं रिमूव फिर से। और इसको ले जाता हूं थोड़ा सा पीछे और नीचे इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूं, जिससे कि हमारा ऑप्शन पोजीशन सीधा आ जाए। ओके, डन। म्यूट कर दे, वो कर दे, स्टार्ट कर। ये देखो दोस्तों, अब हमारा शॉट पूरा कंप्लीट ओके हो चुका है, यानी कि प्रेशर हमारा ठीक हो गया। हमने अपनी पूरी सेटिंग कर ली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी बॉल रखते जाएंगे और प्रिंट करते जाएंगे। अब मैं इसी के ऊपर ना डायरेक्ट, अगर मैं फुट स्विच का इस्तेमाल ना करूं और मैं डायरेक्ट ऑटो पे लाके स्टार्ट कर देता हूं, तो देखना आप लोग कि मैंने इसको थोड़ा मूव किया, पहला प्रिंट लिया, मूव किया, दूसरा प्रिंट लिया, तीसरा प्रिंट लिया, चौथा प्रिंट लिया, पांचवा प्रिंट लिया, ये छठा और ये सातवां, और मशीन को यहां पे बंद कर दिया। देखो आप लोग, यानी कि हमने अपने बॉल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे प्रिंट ले लिए, बहुत ही प्यारे। ठीक है,
तो यही सेटिंग करनी होती है हमें। अब मैं वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए ये छोटे वाले बॉल की सेटिंग करके नहीं दिखा रहा आप लोगों को, क्योंकि सेम सेटिंग है। अब आपको क्या करना है कि इसको हटा के अपना ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देना है और अपना काम फिर से स्टार्ट कर देना है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, नीतीश यहाँ पे दिखाना कि जब आपको ये वाला इंप्रेशन लेना है, जब आपको अपनी छोटी बॉल पे ये वाला इंप्रेशन लेना है, तो बस 3 नंबर की रणनीति से ये ओपन करना है, ये खोलना है, इसको यहां से ढीला करना है, तो ये होल्डर हमारा ऊपर आ जाएगा और अपनी प्लेट को बाहर निकाल के इसको घुमा लेना है। मैं करके भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको इजी रहेगा। पहला ये स्टेप, मैंने इसको हल्का सा घुमाया, 2 चूड़ी घुमाई, यहां से इसकी भी 2 चूड़ी मैंने घुमा दी और ऊपर से मैंने होल्डर का जो लॉक है उसको भी ढीला कर दिया। अब देखिए, मतलब मिनट नहीं लगना, इसको ऊपर करना है, ये प्लेट हमारी बाहर निकल जाएगी और अंदर ही अंदर मुझे अपनी प्लेट को चेंज कर देना है और लगा देना है। ठीक है, और मैंने कहा था ना, बड़े ही हल्के हाथों से इसको आगे की तरफ खींच लेना है। हाँ, एक चीज की सावधानी आपको रखनी है, अगर आप अंदर की तरफ ये काम मैंने अभी किया और खुदा ना खास्ता मतलब आपसे फुट स्विच प्रेस हो जाता, तो फिर मशीन ऑपरेशन अपना एक शॉट लेने के लिए तैयार हो जाती। तो कोशिश करें कि बंद कर लें, उसके बाद करें तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। अब देखिए, ये मैंने अपना होल्डर लगा दिया, फटाफट मुझे इसको यहां से 2 चूड़ी टाइट करी, ये भी टाइट करी और ऊपर का होल्डर भी टाइट कर दिया और एक बार शॉट लेके देख लिया कि क्या सही पोजीशन पे है। और ये 1 मिनट मैं जरा इसको साफ कर दूं। ये साफ हो गया आईपीएल। ठीक है, पैड को भी मैं साफ कर देता हूं और एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या सही पोजीशन पे है या नहीं। जो हमने पैड पहले से टाइट किया हुआ है सही पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं अपनी बॉल रखूंगा तो हम प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा। अब क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया है। अब मैं प्रेस आप फुट स्विच से अगर मैं एक ऑपरेशन लेता हूं तो आप देखो बॉल की तरफ टच नहीं कर रहा। तो बॉल को टच करने के लिए आपको मालूम होगा कि इस सेंसर को हमें नीचे की तरफ करना है और ये वाला फिक्चर हमें वापस लगा देना है इसके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, जिससे कि आपको मालूम चला कि हम किस तरीके से अपनी न्यूमेटिक पैड प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट ले सकते हैं। लखीमपुर की पार्टी है, यूपी की, और ये मशीन उनके लिए जा रही है। आज ये इंस्टॉलेशन की वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी, तो वो देखकर अपनी मशीन को खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप भी चाहते हो कि अपने पास मशीन लगाना, तो इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको भी मिलेगी। दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इंफॉर्मेशन लें मशीन की पूरी, उसके बाद ही आप लोग परचेस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।